अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में ये जो अतायत है फिजियोथेरेपी के हवाले से ये बड़ी कॉमन है, बल्कि जो असल में अतायत है उससे ज़्यादा खौफनाक शक्ल है, क्योंकि ज़रा चोट लगती है, जरा को ले जाओ, हवेली लखे ले जाओ, फलां जगह ले जाओ, फलां। अब वहाँ पे जाके जिन मरीजों का केस बिगड़ जाता है उनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। 2-4 केसेस या 2-4% जो ठीक हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम या अपनी मेहनत से ठीक हो जाते हैं, उनका क्रेडिट जो है उसके डंके बजने शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है अतायत आपके शोबे में? डेफिनेटली मैं तो मना करती हूँ, अक्सर अपनी वीडियोस में भी बताती हूँ कि आप लोग बजाय कि आप उस तरफ जाएं, एक्चुअल डायग्नोज की तरफ आएं, जो कि प्रोफेशनल अब फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, कायरोप्रैक्टर अवेलेबल हैं। आप अपना एक्चुअल डायग्नोज करके उन डॉक्टर्स के पास जाएं। अच्छा ऐसा ये बताएं, ये फिजियोथेरेपी में और कायरोप्रैक्टर में या कायरोप्रैक्टिशनर में बुनियादी फ़र्क क्या है? डिफरेंस ये है कि फिजियोथेरेपी एक 5 इयर्स की डिग्री है और उसके अंदर जो एक स्टेप है, यानी उनकी एक टेक्निक है, उसको हम कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट वो क्या टेक्निक है? उसको मैनिपुलेशन, जो फिजियोथेरेपिस्ट मैनिपुलेशन करते हैं, अगर उसमें वो मजीद काबिलियत रखते हैं। मैनिपुलेशन से क्या मुराद है? मैनिपुलेशन से मुराद, जैसे कि फिजियोथेरेपी एक मुकम्मल डिग्री है, उसके हमने डिफरेंट स्टेप्स पढ़ने होते हैं, डिफरेंट किताबें। कायरोप्रैक्टिशनर कौन सा स्टेप है, यानी कायरोप्रैक्टर क्या करता है? स्पाइन को हम ट्रीट करते हैं, लाइक स्पाइन को ग्लाइड देते हैं, उसको फिक्स करते हैं, अपनी जगह पर लेकर आते हैं। अच्छा, यानी स्पाइन से रिलेट करते हैं बेसिक कायरोप्रैक्टर? स्पाइन से, लेकिन जॉइंट्स को भी एडजस्ट करते हैं। इसी तरह की एक दूसरी टेक्निक है मोबिलाइजेशन, जो कि उसमें जॉइंट्स की स्पेशल ग्लाइड्स आ जाते हैं, लाइक जिनके खला का मसला आता है, कम हो जाती है, तो वो उनके लिए कड़ाके निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं फिजियोथेरेपी? कड़ाके काट देते हैं। हाँ जी, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। इसी को मैनिपुलेट। तो फिर देसी लफ्जों में कायरो तो बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है ना, क्योंकि ये टेक्निक एक दूसरे ममालिक से, ये क्योंकि तो जो कायरोप्रैक्टर है वो कड़ाका एक्सपर्ट होता है। हाँ बिल्कुल। तो कड़ाके तो महंगाई भी निकाल देती है। अच्छा शीजा साहबा ये बताएं कि पहले ये गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये 50 साल के बाद वाले लोग परेशान होते थे। अब क्या है कि 25 साल वाले भी उतने ही परेशान हैं। अब पोता दादे से कह रहा होता है, दादाजी हाथ पौना में जरा चुकना। ट्रू ट्रू। इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, अब बहुत अर्ली आफ्टर 40 पहले डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट होते थे, अब 40 से पहले ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहली वजह जो अभी बताई है, महंगाई। दूसरी वजह कि हमारी प्रोडक्ट्स ओरिजिनल नहीं होती। अगर हम दूध का इस्तेमाल करते हैं, ओरिजिनल नहीं है, हमारी इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है, हम वॉक नहीं करते, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी नहीं रखते। पहले लोग काम बहुत ज्यादा करते थे, हेल्दी अब हम रातों को जागते हैं, दिन में सोते हैं, इसका भी कोई ताल्लुक है? बताएं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, बिल्कुल हमारा लाइफस्टाइल में क्या बुनियादी तब्दीली आप देखने की खां? मेन हमारा पोस्चर खराब हो चुका है। पोस्चर खराब बैठने का। जी बिल्कुल। अच्छा। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आ गई है, हर एक काम में बहुत देर के लिए बैठे रहना, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आ गई है, कंप्यूटर वर्क बहुत ज्यादा आ गया है। पहले प्रोलॉन्ग सिटिंग आ गई है, स्टैंडिंग नहीं, सिटिंग आ गई, प्रोलॉन्ग सिटिंग आ गई। इसी तरह से यानी कि हमारा पोस्चर खराब हो चुका है। पहले लोग चलते फिरते थे, ऐसे काम करते थे, एक्टिविटी ज़्यादा रखते थे और हेल्दी फूड इनटेक करते थे, इन्वायरमेंट अच्छी थी। अब वो सब चीज़ें नहीं रही, जिसकी वजह से और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया अब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अच्छे कड़ाके कौन निकालता है, कायरोप्रैक्टर या फिर बेगम? बेगम ऐसे ज़्यादा अच्छे कराके निकाल सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो मोबाइल का इस्तेमाल है, ये हम अक्सर पोस्टरों में देखते हैं और पढ़ते हैं कि ये जो हम सर इतना झुकाते हैं, ये असल में स्पाइन का बेड़ा गर्क जो है मोबाइल कर रहा है। इतना वजन जो है वो एक ख़ास एंगल पे होता है, तो इतना वजन होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो कम हो जाता है, और बिल्कुल स्ट्रेट जाएं तो बिल्कुल कम हो जाता है। ये ज़रा हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि मोबाइल का इस्तेमाल किस पोजीशन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये पोजीशन तो आप बता चुके हैं कि हम यूजुअली इसी पोजीशन में ही मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है वो नहीं, लेकिन इस पोजीशन में उस वक्त करते हैं जब नॉर्मल कॉल होती है। जब हम छुपा के इस पोजीशन में कर रहे होते हैं ना, इस पोजीशन में, फिर वो जानू जानू वाली कॉल होती है। ऐसा ही है, और ये लीड करती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। जैसे आजकल लोगों को बहुत ज्यादा माइग्रेन होना स्टार्ट हो गया है। हर दूसरा बंदा करता है सर का दर्द, उनको पता नहीं है एक्चुअल कॉज हमारे सर्वाइकल स्पाइन की होती है। ये जो हमारे गर्दन के मोहरे हैं वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, एक एतराज ये भी किया जाता है कि ये जो फिजियोथेरेपी है ये बड़ा लंबा इलाज है, और सिर्फ इसलिए लंबा है ताकि मरीज बार बार आता रहे। तो इसमें रियलिटी कितनी है? कहीं जाते हुए कोई रग तो नहीं छेड़ दे चट्टांग?
अच्छा, इसमें ऐसा है कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता, यानी दवाई खाने से एक फ़ायदा होगा 10 नुकसान होंगे, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर सर्जरी करवाते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपको मज़ीद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये थोड़ा अफेक्टिव है, इसमें वक्त लगता है और इसी वजह से लगता है क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा लगे हाथों कि ये जो हमारे यहाँ योगा करवाते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं एक्सपर्टी, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, सेहत के शोबा, वो ये बताते हैं कि जनाब ये फ़लाँ ये इसको ऐसे ऐसे करते रहें तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, इसको ऐसे ऐसे करते रहें तो ये ठीक हो जाता है। ब्लड प्रेशर से इसका क्या ताल्लुक़ है, समझ नहीं आता। तो आप इन चीज़ों पे बिलीव करती हैं एज एन फिजियोथेरेपिस्ट? इसके मोटर पॉइंट्स वो बताते हैं कि ये लिंक करता है आपके स्पेसिफिक ऑर्गन के साथ। अगर हम लोग कपिंग की बात करते हैं उसमें भी ये बताया जाता है और ये लिंक करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ। अच्छा, ये जो कपिंग है इसका हिजामा, कपिंग सिर्फ हिजामा तक महदूद है? नहीं, ऐसी नहीं है, आप ड्राई कपिंग भी करवा सकते हैं। ड्राई कपिंग में ब्लड नहीं निकलता, ये उन लोगों के लिए मुफीद है जो खून से डरते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल आएगा या हमें पेन बहुत ज़्यादा आएगी। तो कपिंग, ड्राई कपिंग भी है और वेट कपिंग भी, दो तरह के हिजामा। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप हमें क्या मशवरा देंगी कि हम लाइफस्टाइल में अपने कैसे चेंज लाएं कि हम फिजियोथेरेपिस्ट से दूर रहें, यानी जाना ही ना पड़े? शाबाश, वो क्यों बताएंगी? वो ये बताने के लिए आई हैं। नहीं, वो उनकी प्रैक्टिस का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बता देंगे। जी बताएं। देखिए, सबसे पहले रूटीन को हमें चेंज करना चाहिए, लाइक अर्ली उठना चाहिए। और अर्ली कैसे उठेंगे, हमें नमाज की बाकायदगी करनी चाहिए जो कि हमारी प्रॉपर एक बॉडी की एक्सरसाइज आती है, अलाइन कर देती है। वॉक रखनी चाहिए, एक्सरसाइज रखनी चाहिए और पोस्चर को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। अब जो बहुत ज़्यादा हम लोग लेज़ी हो चुके हैं कि हमने ये नहीं करना वो नहीं करना, हर काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा जी, ये बताएं कि ये जो कमर दर्द है ये सिर्फ मोटे लोगों का मसला है या पतले लोग भी इसमें बराबर के ही खतरे में शरीक हैं? डेफिनेटली कमर दर्द तो एक आपने वर्ड बताया ना, इसकी कॉजेज़ मुख्तलिफ हैं। कुछ कॉजेज़ मोटापे की वजह से होती हैं, कुछ मस्कुलर वीकनेस की वजह से होती हैं। लाइक स्मार्ट लोग भी अगर हैं, अपने इकोनॉमिक्स को, लाइक अपनी पोजीशन को ठीक नहीं रखते, मसल्स वीक हो जाते हैं, डाइट उनकी हेल्दी नहीं है, खाने का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से वीकनेस आ जाती है, फिर वो प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। और वैसे भी देखें, सीधी बात है कि कमर दर्द जब होती है ना तो फिर उसमें नज़ाकत वाला कोई तसव्वुर नहीं होता। फिर डॉक्टर को आप कभी नहीं कहते मेरी कमरिया में दर्द किसी को कहते सुना है? फिर सीधी कमर में ही दर्द होती है, चाहे वो मोटी हो चाहे वो पतली हो। ऐसा कमरिया में दर्द नहीं होती। अच्छा शीजा, मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी जिसमें आप कह रही थी कि आपकी बॉडी में किसी भी किस्म का कोई भी पेन है 40 डेज में बगैर किसी मेडिसिन के वो मतलब रिकवर हो सकता है, फिनिश हो सकता है। ये क्या जादुई नुस्खा करेंगी आप 40 दिन में? डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ चिल्ला ही है 40 दिन का विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी हम आपके डिफरेंट पॉइंट्स को फोकस करेंगे, उनको असेस करेंगे, डायग्नोज करेंगे, फिर हर एक को स्टेप टू स्टेप हम उसको ट्रीट करेंगे। लाइक पहले आपके मसल्स को बेहतर करेंगे, फिर आपके लिगामेंट्स को, टेंडन्स को बेहतर करेंगे, फिर आपके स्पाइन को अलाइन करेंगे, जॉइंट्स की तरफ आएंगे, और साथ ही साथ जितनी नर्व्स हैं अगर कंप्रेशन में है या मज़ीद प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको बेहतर करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो फिजियोथेरेपी में क्वैकरी है जिसका जराहत का हमने जिक्र किया, वो अपनी जगह ठीक भी हो सकते हैं, खैर, लेकिन एक और इसमें क्वैकरी की शक्ल है, वो है ये जो प्रोफेशनल मालिशी हैं। बाज़ लोग इनके एडिक्ट हो जाते हैं, इनसे रोज़ाना मालिश नहीं करवाते, वो बाकायदा वो पानी के बगैर मछली वाली कैफियत हो जाती है। तो उनको पता कुछ नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा तो वो सुकून दे देते हैं आपको टका के। इसकी क्या वजह है, इससे कैसे बचा जा सकता है? इसकी प्रॉब्लम बेसिक तो यही आती है ना कि आप बार बार मालिश करवाते हैं, आपको एक सूदिंग इफेक्ट आता है, लेकिन आपकी मसल्स मजीद वीक हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी में हमने आपके ये ज़रा वजाहत कर देना, हमारे व्यूअर्स को बता देंगे इसके नुकसानात क्या हैं। नुकसानात मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। लाइक आप पहली बात तो एडिक्ट हो जाते हैं, आप समझते हैं उसके बाद कि मैं बेहतर नहीं हूँ, मसल्स वीक हैं। मसल्स जब वीक हो जाएंगे तो आपके वो जॉइंट पे अफेक्ट करेंगे, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आसानी से आपका डिस्क स्लिप और शाटिका जैसे मसले आ जाते हैं फिर इसी वजह से, क्योंकि बार बार मालिश करवाते रहना और मसल्स को वीक कर देना। अच्छा डॉक्टर शिजा, आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगी जो रग दबा के बेहोश करके पर्स निकाल लेते हैं? अच्छा, आप ये काम छोड़ देना। नहीं, मैं तो जब पकड़ा गया था मैंने तो छोड़ दिया था।
अच्छा जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ। सवाल ये है, बॉडी पॉस्चर का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन कौन है? टिकटॉक की रीलें, हाँ। ऑफिस की कुर्सी, सास के ताने, या फिर मोटापा? अभी क्योंकि ज़्यादातर मोटापा बहुत ज़्यादा है, अच्छा। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, और जो मेन सेकंड मैं कहूँगी हमारे ऑफिस की चेयर्स, हमें उनको मॉडिफाई करना चाहिए। कैसी? कोई बेड नुमा होनी चाहिए? लाइक नहीं, पहले ही हमारा लोग कम कर दे। 90 का एंगल होना चाहिए। हमने अब बहुत ज़्यादा इजी कर दिए हैं, कुशन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारी चेयर इस तरह से डिज़ाइन नहीं है तो हमें वो चीज़ें ऐड कर लेनी चाहिए। अच्छा, जो कि अगर 90 अगर का एंगल आपकी लॉन्ग सिटिंग्स हैं, सिटिंग आवर्स ज़्यादा हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि 90 के एंगल पे बैठें। जी बिल्कुल। अच्छा। और कोशिश ये भी करनी चाहिए आफ्टर 30 मिनट्स आपने कुछ स्टेप्स चलने हैं। चलना भी है। अच्छा अच्छा। लेकिन बॉस कहता है खबरदार उठे, काम पहले पूरा कर। पानी पीने के लिए चले चलें, जाएं। और कुछ नहीं तो वॉशरूम तो जा सकते हाँ, हैं, बिल्कुल। पानी पीने तो जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर शिजा, ये बताएं कि जमीन पे सोना बेहतर है या बेड पे? डेफिनेटली बेड पे सोना बेहतर है। और जिस बेचारे का मैट्रेस भी खराब हो, स्प्रिंग लग रहे हो, वो क्या करे? आप कुछ पैसे खर्च करके अपना मैट्रेस चेंज कर लो। ले लाला अपनी बात जमीन पे नहीं सो करना। जाएगा, फट्टे पे सो जाएगा, मैट्रेस नहीं बदलने वाला।